Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 15. This is unit number 4 and we have revised half chapter in the previous lesson. उम्मीद है ये हमारा लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा और इंशाल्लाह हम मंडे को फेस टू फेस बैठकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह से दुआ है कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और हमारा रेगुलर जो स्टडी सिस्टम है और दीगर बाकी तमाम चीज़ें जो है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएं. हम लोगों ने लाहौर म्यूज़ियम तक पढ़ लिया था. उसके बाद हमने स्टार्ट करना है पेशावर म्यूज़ियम. पेशावर म्यूज़ियम इज़ वेल नोन फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ गंधारा स्टैचूज़. पेशावर का जो म्यूज़ियम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है. गंधारा जो स्टैचूज़ हैं, मुजस्मे हैं, वहाँ पर बुत रखे हुए हैं गंधारा कल्चर से रिलेटेड. गंधारा वाज द नेम गिवन टू द रीजन अराउंड पेशावर. वो इस कलेक्शन को गंधारा स्कल्पचर या गंधारा स्टैचूज क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो आर्ट है ये पेशावर के एक ख़ास इलाका है गंधारा, वहाँ के लोगों का ये आर्ट है. ज़्यादातर वहाँ लोग ये मुजस्मे बनाते थे, स्टैचूज और स्कल्पचर्स वगैरह. सो उसी से रिलेटेड इस आर्ट को जो है वो नाम दिया गया. उस इलाके के नाम के लिहाज से गंधारा स्कल्पचर्स या गंधारा स्टैचूज कहा जाता है. A long time ago it is used to be Buddhist region. बहुत अरसा पहले यहाँ पर ये इलाका जो है वो बुद्ध मत का इलाका था, यानी बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे रहते थे. एंड द पीपल हेयर मेड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स. और यहाँ के रहने वाले लोग जो है बड़े खूबसूरत मुजस्समे बनाते थे, जैसे कि आपको बुद्ध मत का जो स्टैचू नज़र आ रहा है. और इसी तरह से बेशुमार मुख्तलिफ तरह के जो है स्कल्पचर्स बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे. पेशावर म्यूज़ियम हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स. ये जो पेशावर म्यूज़ियम है इसमें बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की चीज़ें, मुजस्मे और बुत वगैरह रखे हुए हैं. देर आर सेवरल अदर स्मॉलर म्यूज़ियम फोकस्ड ऑन स्पेशल टॉपिक्स. इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जो मखसूस किस्म के होते हैं. एट ऑलमोस्ट एवरी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट देर इज़ अ म्यूज़ियम दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दैट साइट. बहुत सी जो तारीख़ी जगह हैं वहाँ पर उसी तरह का म्यूज़ियम है, यानी तारीख़ी जो शहर थे, कदीम इब्तदाई दौर के जो शहर थे, उन इलाकों में वहाँ से जो चीज़ें निकली, जो बरामद हुई, जो वहाँ के लोगों के रहन सहन को जाहिर करती थी, उन सारी चीज़ों को उन्हीं जगहों पर म्यूज़ियम बनाकर रखा गया है. Such museums can be found at मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला, बम्बोर एंड अदर प्लेसेस. ये सारे जो शहर आपके सामने मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, टेक्सला, बम्बोर, ये सारे बहुत पुराने, बहुत कदीम शहर हैं. बहुत जो इब्तदाई ज़माने के लोग थे उन्होंने ये शहर बनाए थे, आबाद किए थे. और अब वहाँ से जो चीज़ें निकली हैं उन लोगों के इस्तेमाल वाली, वो वहीं उन्हीं इलाकों में म्यूज़ियम बनाकर और वहीं पर रखे गए हैं. There is also a very interesting museum about the life of common people in the various regions of Pakistan. इसके अलावा और भी दिलचस्प म्यूज़ियम हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं. It is called the लोक विरसा म्यूज़ियम and it is situated in इस्लामाबाद. इस किस्म के म्यूज़ियम को जो आम लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन म्यूज़ियम को लोक विरसा म्यूज़ियम कहते हैं. यानी ये मुख्तलिफ इलाकों की जो सकाफ़त होती है, जो रहन सहन है, जो तरीक़ाकार है, रिवाज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये इस्लामाबाद में म्यूज़ियम है, लोक विरसा म्यूज़ियम कहते हैं उसको. The Natural History Museum provide information about the animals which have disappeared from the earth. एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है जो कुदरती तारीख़ी जो है वो म्यूज़ियम कहलाते हैं. और इनमें क्या होता है, इनमें उन जानवरों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है जो दुनिया से जानवर ख़त्म हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स. जैसे हमने सुना है, डायनासोर्स हमने देखा कभी नहीं अपने लाइफ में, लेकिन हमने सुना है कि बहुत ज़माना पहले ये डायनासोर्स होते थे और वो बहुत ह्यूज होते थे. और डायनासोर्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो जानवर थे उनकी नस्लों में फ़र्क था, अलग अलग तरह के थे, बहुत ह्यूज भी थे, छोटे छोटे साइज़ में भी होते थे. सो इस तरह के और भी बेशुमार जानवर हैं जो दुनिया में अब मौजूद नहीं हैं. तो उस किस्म के जानवरों की जो इन्फॉर्मेशन है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में मिलती है. दे डिस्प्ले मॉडल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ दोज एनिमल्स. इन म्यूज़ियम्स में उन जानवरों के जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं उनके या तो जो है मॉडल बना के रखे जाते हैं या फिर स्केलेटन्स अगर
دریافت ہوئے ہیں، کہیں سے ان کی ہڈیاں یا ان کی دانت یا باڈی پارٹس کہیں سے ملے ہیں تو اس کو شیپ دے کر ان کی اسکیلیٹنس کو رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میوزیم سے ریلیٹڈ آپ کا چیپٹر تھا. آپ کو میں نے فرسٹ اور سیکنڈ کوشچن یاد کرنے کے لیے دیا تھا. تھرڈ ہے وٹ انفارمیشن ڈو نیچرل ہسٹری میوزیم پرووائڈرس. اس کا آنسر یہی بالکل لاسٹ 2 لائنس ہیں چیپٹر کی، آپ کو میں نے نوٹ بھی کروا دیا تھا. نمبر 4 ہے وچ میوزیم آف پاکستان ہیز دا فیمس اسٹیچو آف فاسٹنگ بدھا. پاکستان کا کون سا میوزیم ہے جس میں فاسٹنگ بدھا کا اسٹیچو ہے؟ یہ بالکل آپ کا پیج 15 پہ ٹاپ پر آنسر ہے، لاہور میوزیم کا. اس کا آنسر بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. اور وائی از دا پشاور میوزیم ویل نون، اور واٹ از لوک ورثہ میوزیم. آپ کے لیے کیونکہ ویکینڈ ہے سنڈے، تو میں آپ کو یہ چاروں کوشچن یاد کرنے کے لیے دے رہی ہوں، بہت لانگ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے، امید ہے مجھے، اور اسپیلنگس کے ساتھ یاد کریں. باقی یہ ہے کہ منڈے کو انشاءاللہ ہماری کلاسز سٹارٹ ہوں گی، تو میں یہیں سے آپ کی ریویژن سٹارٹ کروں گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، منڈے کو ملتے ہیں.